ये ब्लू कलर के जो छतों की टिन शेड्स दिख रही हैं, ये है वो गांव टडवान। टाइनीएस्ट विलेज आई हैव एवर बीन टू। वंडरफुल। विलेज का नाम है टडवान गांव। टडवान गांव, और धारा नगरी भी इसको बोलते हैं टडवान गांव में। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल ये नज़ारा है। एक बीमार बंदे को यहाँ पे ले आइए, वो ठीक हो जाएगा। ये देखिए, वाओ, अमेजिंग। अब ये शाम हो गई है तो अंकल घर। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते। ठीक ठाक अंकल जी, आप कैसे हैं? ठीक ठाक। तो अब घर वापस जा रहे हैं आप घर वापस जा रहे हैं? पशु, हाँ जी। तो जंगल गए थे आप? हाँ, जंगल लकड़ी लाने? अच्छा, आपके पशु हैं? हाँ, सब लोग। अच्छा अच्छा, चलिए, थैंक यू। मैं थोड़ा ऐसे ही वॉक कर रहा हूँ, थोड़ा सैर कर रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी। अभी तो आज मैं ही हूँ, कल आएंगे बाकी लोग। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, आज यहीं रहेंगे रात को। हाँ जी, थैंक यू। हाँ जी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, सुंदर गाँव। हाँ जी, अच्छा ये आपका है? अच्छा अच्छा अच्छा, जरूर जरूर जरूर। हाँ जी, वेरी गुड। देख रहे हो, आप कह रहे हैं जब आप घूम के आओगे तो वो जो तिरपाल वाला घर है छोटा, अभी इसमें नहीं दिख रहा है वो बैकग्राउंड में, वो मेरा है। वहाँ पे आना ज़रूर। तो ये इनका लाइफ है। मतलब अब यहाँ टूरिस्ट आने लगे हैं तो ऑब्वियसली बाहर की दुनिया से ये लोग ज़्यादा टच में आए हैं। ऐसा नहीं कि पहले बिल्कुल टच में नहीं थे, बट हाँ, ये इनकी सड़क अभी भी कच्ची है और बहुत हाइट पे गांव है। पहाड़ ही पहाड़ हैं चारों तरफ, राइट। तो एक अलग ही एक्सपीरियंस है गाइज ये भी। गाइज, नाग टिब्बा ट्रैक जो है उसकी शुरुआत ऑफिशियली हो गई है। कल मेन ट्रैकिंग स्टार्ट होगी, बट आज मैं सुपर डुपर एक्साइटेड हूँ कुछ बातें बताने के लिए आपको। मैं यहाँ पे होम स्टे में रुका हुआ हूँ। यहाँ पे होम स्टे जो है सुनने में कितना अट्रैक्टिव लगता है, बट एक्चुअली अब जब एक्सपीरियंस कर रहा हूँ तो पता लग रहा है कि कितना खूबसूरत है ये गांव। टाइनी, और रादर आई वुड से टाइनीएस्ट विलेज है अभी तक का जो मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। 8 से 10 परिवार रहते हैं। तो मैंने ऐसा पहले छोटे विलेजेस किया है। रुद्रप्रयाग में हमारा एक स्कूल फ्रेंड के हम लोग नानी के यहाँ गए थे, वो भी एकदम रिमोटेस्ट उसमें था, विलेज उत्तराखंड में। बट वहाँ पे भी 15-18 घर तो थे भाई उस विलेज में। इसमें तो लिटरली उन्होंने बोला 8-10 घर हैं और 8-10 फैमिलीज़ यहाँ पे रहती हैं। तो ये एक एक्सपीरियंस है जो आपसे शेयर करना था होम स्टे का। प्लस एक्चुअली होम स्टे वाली फीलिंग है, कल्चरल वाली। जो उनका घर है उन्हीं के घर वालों के साथ बैठ के ही कोई कमर्शलाइजेशन एज सच फील नहीं हुआ। वही खाना वो खा रहे हैं, वही खाना सर्व कर रहे हैं। मतलब इमेजिन करो, मैं एंटर कर रहा हूँ वहाँ पे और इतने टाइनी विलेज में वैसे कोई आता है। हाँ, अब टूरिस्ट आने लगे हैं तो ये जो हॉस्पिटैलिटी है इनकी, ये जो ऑर्गेनिक फूड है, घर वालों के साथ में रहना, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना, इट्स एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल फॉर मी। अभी मैं एक स्ट्रोल के लिए निकला हुआ हूँ गाँव में। ये कच्ची सड़क है जिससे बाइक पे मुझे लाया गया था यहाँ तक। और हाँ, इस एरिया का, पंतवाड़ी रीजन का, नाग टिब्बा ट्रैक रीजन का ये सबसे ऊंचा गांव है, सबसे हाइट पे है ये गांव। बाकी सारे गांव, छोटे छोटे गांव नीचे रह जाते हैं। चलिए, अब आपको मैं इस टडवान विलेज का एक टूर देता हूँ, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन जितनी मैं कलेक्ट कर पाया हूँ पिछले एक दिन में। सबसे पहली बात तो जो नीचे पंतवाड़ी विलेज है, जो कि काइंड ऑफ पॉपुलर है क्योंकि नाग टिब्बा ट्रैक की वजह से उसको लोग जानते हैं। पंतवाड़ी विलेज से भी आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना। पंतवाड़ी विलेज में आपको ATM नहीं मिलेगा। जो नियरेस्ट ATM है वो नैन बाग में है, SBI का, और एक और किसी बैंक का ATM है। तो पंतवाड़ी विलेज क्या था? आज से 10 साल पहले नाग टिब्बा ट्रैक किसी को नहीं पता था कि यहाँ पे कोई ट्रैक है, और ये पॉपुलर हुआ है। अगर सही ढंग से अगर इसको समझा जाए कि ये ट्रैक पॉपुलर हुआ है
लास्ट 5 ईयर्स में, इंक्लूडिंग टू कोविड वाले साल जिसमें कोई नहीं आया। तो जब सोशल मीडिया पे चीज़ें स्प्रेड होती गई तब ये ट्रैक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ। पिछले 5 साल में ऐसा यहाँ के जो हमारे गाइड हैं या जो मेरे जहाँ जहाँ पे मैं होम स्टे में, उन्होंने बताया, सुमेर रावत जी ने, उनका कॉन्टैक्ट भी मैं आपसे शेयर करूँगा। तो 10 साल पहले पंतवाड़ी विलेज क्या था, पंतवाड़ी विलेज में छोटी-छोटी शॉप्स थी और जो आस-पास के जितने भी छोटे-छोटे गाँव हैं पहाड़ों में, वो वहाँ पे अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदने आते थे। ये था पंतवाड़ी विलेज। अब क्या है, पंतवाड़ी विलेज में नाग टिब्बा ट्रैक के पॉपुलर होने के बाद पंतवाड़ी विलेज में गेस्ट हाउसेस बनना स्टार्ट हो गए हैं धीरे-धीरे और कंस्ट्रक्शन चल रही है। प्लस ये ट्रैक पॉपुलर हो गया है हर दिन यहाँ पे, क्योंकि इस ट्रैक की एक खासियत है कि ये 12 महीने चलता है ये वाला ट्रैक। ऐसा नहीं है कि विंटर्स में बंद हो जाता है, और ईज़ी और मॉडरेट ट्रैक है तो सब कोई कर पाते हैं, राइट? तो ये हो गया इस ट्रैक का। दूसरा, अब आते हैं वापस अपने इस विलेज पे, टडवान विलेज पे। ये पंतवाड़ी विलेज से अगर आप इस कच्चे रोड से आते हैं, ये मोटरेबल रोड है, यहाँ से आप देख रहे हैं गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं बैकग्राउंड में, जो कि हो सकता है 1-2 लोकल्स की हों, और उससे ज़्यादा वो ऊपर टूरिस्ट को लेके जाने वाली गाड़ियाँ हैं। तो 6 किलोमीटर्स है इस रोड से, प्लस एक शॉर्टकट भी है जो कि अगर हम नॉन पहाड़ी हैं तो हमारे लिए हाईली डिफ़िकल्ट है वो उसको ट्रैक करना। वहाँ से तो 15-20 मिनट का रास्ता है, 1-1.5 किलोमीटर पड़ता है शॉर्टकट से, बट वो हमारे चढ़ना उतना ईज़िली नहीं होता है इफ़ यू आर नॉट इनटू दैट रेगुलर प्रैक्टिस, है ना? अदरवाइज़ ये 6 किलोमीटर का है पंतवाड़ी विलेज से लेके यहाँ पे इस विलेज तक, टडवान विलेज तक पहुंचने का। उसके बाद आपको अब टूर देता हूं मैं एक। सम लोकल पीपल, दे ऑलवेज वेलकम यू, फ्रेंडली। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि उत्तराखंड में या पहाड़ों में आपको किसी तरह का कोई छल कपट इस चीज़ की नहीं मिलेगी। पीपल आर वेरी ट्रांसपेरेंट, बहुत दिल से, जो भी है दिल से है उनका रिश्ता। ये अंकल जी है, नमस्ते अंकल जी। अंकल जी के यहीं पे, अंकल जी के घर पे इनफैक्ट मैं ठहरा हुआ हूँ होम स्टे में। ये एक इकलौती शॉप है यहाँ पे, वो भी मुझे ऐसा लगता है एक टाइनी शॉप है। वो भी मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि अब यहाँ पे होम स्टेज स्टार्ट हो गए हैं और नाग टिब्बा ट्रैक है, इसलिए इस शॉप को यहाँ पे बनाया गया होगा। और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी जो है, एक चीज़ है यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है जैसा मुझे ऑब्जर्व हुआ। ये सोलर पैनल वाली लाइट्स भी लगी हुई हैं और इलेक्ट्रिसिटी वाइज भी, आई मीन इट्स अ कंफर्टेबल प्लेस। मोबाइल नेटवर्क आते हैं पूरे आपके, आइडिया, जियो, कोई भी नेटवर्क हो। प्लस ये मंदिर है, राइट? शाम को जब मैं यहाँ होम स्टे में रुका हुआ था तो जो लोकल्स थे वो मंदिर में पूजा कर रहे थे और उसकी भी आवाज़ सुन सकते हैं। बड़ा पीसफुल और बड़ा सीरीन है, मतलब पूरा का पूरा एनवायरनमेंट। तो ये है विलेज के मंदिर, यहाँ पे लोकल लोग हैं। प्लस ख़ास बात ये है, जैसा मैंने बताया, 7 से 8 गांव हैं बस इसमें, सॉरी 7 से 8 घर हैं, माय बैड। 7 से 8 घर वाला ये गांव है और सबके अपने अपने पशु हैं, कैटल्स हैं। आप ऊपर देख रहे हैं सामने, इन लोगों के ऊपर थोड़ी सी हाइट पे पशु रहते हैं यहाँ पे। ये बफलोज हैं, काउज हैं, उधर देखो गोट भी है लास्ट में एक। तो सबके अपने यहाँ पे, इनफैक्ट गेस व्हाट, नाउ व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो मेरी आवाज़ गूंज रही है इस वैली में। सो दिस इज़ दी फन पार्ट। और ये सबके अपने, यू कैन से कैटल्स हैं, ताकि वो लोग यहीं से मिल्क वगैरह जो भी प्रोड्यूस होता है उसको वो घर के लिए यूज़ करते हैं। 7 से 8 घर हैं, इसका मतलब वही 8-10 परिवार से ज़्यादा नहीं है इस छोटे से विलेज में। ये है होम स्टे जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ। अम्मा जी हैं, नमस्ते जो कि बहुत ही स्वीट हैं, बहुत ही केयरिंग हैं। मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ होम स्टे का, सुमेर रावत जी के घर पे। ये मेरा छोटा सा प्यारा सा रूम है जो कि इनका एक्चुअल होम स्टे है, जैसे मैंने आपको कल बताया था। और बहुत ही कंफर्टेबल यहाँ पे मुझे नींद आई है, राइट? प्लस इस घर में शादी थी कुछ दिनों पहले। एनीवे, वापस चलते हैं। ये मिर्चियाँ सूख रही हैं यहाँ पे, ये भी एक अपना एक्सपीरियंस है जो कि आपको रियल होम स्टे की फील देता है। नो कमर्शियलाइजेशन, नो कैपिटलाइजेशन, आई रिपीट, नो कमर्शियलाइजेशन, नो कैपिटलाइजेशन। एक चीज़ शायद मिस हो गई है, ये देखिए यहाँ पे ये चक्की लगी हुई है, तो यहीं पे ही आटा पिसता है।
और सब कुछ होम ग्रोन होता है यहाँ पे। मतलब ये लोग लिटरली अपने खेत से सब्जियाँ तोड़ते हैं और उसको बनाते हैं एज इट इज़। आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में जो लोकल्स हैं, कहते हैं ना कि होम स्टे में आपको लोकल्स के साथ उनकी लाइफस्टाइल जीने का चांस मिलता है, राइट। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे शायद ये दाल वगैरह आई थिंक कूट के बना रहे हैं। काफ़ी चीज़ें सूख रही हैं यहाँ पे, मिर्ची हैं अगेन, ये छत पे पूरा दाल वगैरह सूख रही है। उसके बाद पूरा माउंटेन ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है। देख रहे हैं आप ये वाला गांव, ये पहाड़ जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। और स्कूलिंग का यहाँ पे जो हिसाब है, अंकल जी ने कल बताया कि जो यहाँ पे एक विलेज है कोटी आई थिंक, हाँ जी अंकल जी, कोटी में स्कूल जाते हैं यहाँ के जो बच्चे वगैरह, और आसपास के गांव के भी जो बच्चे हैं वो कोटी में जाते हैं स्कूल। 6 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, वो अपना साइकिल से वॉकिंग करते हुए जैसे भी जाते हैं। तो ख़ास बात एक और चीज़ है यहाँ पे, जो स्टेप्ड फील्ड जिसे आप बोलते हैं, सीढ़ीदार जो खेत बोलते हैं पैडी के, राइस के, वो बहुत ही खूबसूरत है। अगर ड्रोन कैमरा होता तो मैं ये आपको दिखा पाता कि पूरी वैली हाइट से कैसी लगती है। जो स्टेप वाले जो फील्ड्स हैं वो काफ़ी बेहतरीन आपका व्यू देते हैं। और आप देखेंगे मतलब विलेज लाइफ कितनी सिंपल है। अपना वही सब कुछ कुछ ग्रो करते रहते हैं, कुछ कुछ दिन भर काम करते रहते हैं। कल भी मैं यहाँ था तो मैंने देखा, कैन यू सी दैट गर्ल फ्रेम में, वो भी अपना कुछ कुछ शी वॉज सोइंग समथिंग, कुछ अपना वो फसल वगैरह लगा रहे होते हैं। तो इस तरह की यहाँ पे लाइफ है। सारा प्रोड्यूस आपको जो खाने के लिए मिलता है वो होम ग्रोन होता है, ऑर्गेनिक होता है 100%। और इससे ज़्यादा इस विलेज के बारे में मैं क्या बोलूँ, बट इट्स एन अल्टीमेट एक्सपीरियंस। तो अंकल जी नाग टिब्बा का कुछ एक्सपीरियंस बता रहे हैं। तो वहाँ बकरियों का डेरा रखता था। हाँ जी, जैसे कल देखी ना शाम को फोटो ले गया तुमने बकरियों का। हाँ बकरी थी, उधर वो बकरी थी, बिल्कुल। इतना बकरी थी मेरे पास, अच्छा जो मैं चुंगा रखता था जी, 3 साल। तो वहाँ मुझे बकरी छोड़ी हुई, ठीक है। तो मैं जगह जगह पे डेरा रखता था हिमालयों में। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा आप जगह जगह डेरा लगाते थे। तो पानी लाता बस 10 रोटी खा जाता है ऐसी मोटी मोटी। अच्छा तो आप ये बता रहे हैं कि वहाँ पे आदमी की भूख बढ़ जाती है, ऊपर नाग टिब्बा। जब होता उतना ताकत आ जाती ना आदमी पे, बिल्कुल बिल्कुल, ताकत आ जाती आदमी। सही बात है, खाएगा, सही बात है, खाएगा जितना, सही बात है। तो ताकत तो आएगी। तो वहाँ पे आप बोल रहे हैं 10 रोटी की भूख लग जाती है। हाँ लग जाती है, तो खुराक तो है वो। अच्छा, तो खुराक ही तो लगना। और उसके पीछे क्या पानी बहुत वहाँ का वो है, पानी हजम हो जाता है, सब कुछ हजम हो जाता है। नींद ऐसा आता है कभी पड़ गया तो। So guys, as I said, this is called the authentic homestay. सुमेर रावत जी हैं, मिलिए इनसे, नमस्कार जी। बिल्कुल बिल्कुल, पहले मैं किचन जो है, जो कि मुझे नेपाल के दिन याद दिला दिए हैं, और चूल्हे पे आपको खाना जो है वो लोकल मेड आपको खाना मिलेगा, और साथ में आप हाथ सेकते हुए किचन में खाना एंजॉय करेंगे। प्लस द बिग थिंग इज़ कि वो अपना मेहमान नवाजी में उन्होंने ड्रिंक्स भी ऑफ़र किए हैं, विच इज़ लाइक कि अब मैं लोकल ड्रिंक जब टेस्ट करूँगा तो आपको बताऊँगा। थैंक यू सो मच अगेन। वाओ, ये पूरा वुडन का बना हुआ है, आप देख रहे हैं, क्लोज मतलब ज़्यादा हाइट पे नहीं है, और इस तरीके से। तो यहाँ पे जब कोई बड़े ग्रुप्स आते हैं तो वो स्टे करते हैं सर? अच्छा 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 अच्छा, ब्यूटीफुल, ये तो परफेक्ट है। हाँ हाँ पूरा, हाँ वुडन हाउस मानते हैं, सही बात है। तो इट्स एन अमेजिंग प्लेस, इसके बारे में बात की जाएगी आपसे डिटेल में। और ये जो लकड़ी आप देख रहे हैं ये पूरी देवदार की लकड़ी लगी हुई है यहाँ पे। इनका पुश्तैनी ये घर है, कंक्रीट के तो बाद में बने हैं, पहले ये जो लकड़ी के हैं वुडन, जैसे बोला जाता है कि बाप दादा के टाइम के ये बने हुए हैं। तो यहाँ पे आपको स्टे करने के लिए मिलेगा, और प्लस अमेजिंग होस्ट हैं जो कि कोई कमर्शलाइजेशन नहीं, दिल से इन्वॉल्व है, और वो मुझे दिख रहा है मतलब मेरे साथ। सो गाइज द फूड इज़ रेडी। अब मैं खाने पे कंसंट्रेट करूँगा और वीडियो बंद कर दूँगा, क्योंकि अब मुझे सिर्फ करना है कंसंट्रेशन खाने पे।